हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं 20 अगस्त के करंट अफेयर। क्लास पूरी देखना, बहुत सारे करंट अफेयर अपने आप याद हो जाएंगे। पुराने क्वेश्चंस भी मैं रिवाइज करवाता हूँ पूरी क्लास के अंदर। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक तो कर सकते हो। लाइक और कमेंट करो क्लास कैसी लगी। ठीक है, लाइक करना भी मत भूलो यार। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। वीकली करंट अफेयर भी देखो यार, वीकली करंट अफेयर से रिविजन होगा आराम आराम से आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, आसियान इंडिया फेलोशिप। एक सेकंड रुकना, राखी थोड़ी टच हो रही है, फिर आपको आवाज आएगी। ठीक है, आसियान इंडिया फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस was recently launched by whom at the Indian Council of Agriculture Research, पूसा इन न्यू दिल्ली। तो आसियान इंडिया फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस में लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली होम सेक्रेटरी कौन बने। होम सेक्रेटरी बने गोविंद मोहन। गोविंद मोहन, ये अजय कुमार भल्ला को रिप्लेस करेंगे। अजय कुमार भल्ला को। ठीक है, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने। कैबिनेट सेक्रेटरी बने टीवी सोमनाथन। ठीक है, और अभी एक यंग स्किल यूनिवर्सिटी बनी है, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बनी है तेलंगाना में। ठीक है, उसके चेयरमैन बने आनंद महिंद्रा। कौन बने। आनंद महिंद्रा। क्लियर। बस आपको याद रखना, आसियान इंडिया फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, ये आईसीआर दिल्ली में लॉन्च की है। ठीक है, किसने की है। शिवराज सिंह चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक कब मनाते हैं। एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक मनाते हैं 5 अगस्त से 11 अगस्त तक। इस बार की थीम है डाइवेस्टमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स बाय पैसेंजर एट सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, ये इसकी थीम है। ठीक है, अब बात करें, डेज याद कर लेते थोड़े। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का 8वां फाउंडेशन डे मनाया था 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को ही अपन मनाते हैं इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल ये मनाते हैं 9 अगस्त को। वर्ल्ड लोयन डे, वर्ल्ड लोयन डे 10 अगस्त को मनाते हैं। 10 अगस्त को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये भी 10 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। वर्ल्ड यूथ डे, वर्ल्ड यूथ डे ये भी 12 अगस्त को मनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिसेंटली सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट वाज सेट अप बाय विच इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट द कंडीशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिन। तो नर्मदा रिवर बेसिन का असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान के लिए नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट किसने बनाया है। वो बनाया आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, अब बात करें, रिसेंटली इंडिया और इजराइल ने आपस में पार्टनरशिप करके बना रहे सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ बना रहे हैं। वाटर टेक्नोलॉजी ये बना रहे हैं एट आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। ठीक, इजराइल ने अभी एक मिसाइल लॉन्च की है एयर टू सरफेस, उस मिसाइल का नाम है विंड डेमन। विंड डेमन। ठीक है, अभी 9th NIRF रैंकिंग है, ये NIRF रैंकिंग। ठीक है, उसमें अभी नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे है आईआईटी मद्रास। नंबर 2 पे आईआईसी बेंगलोर और नंबर 3 पे आईआईटी मुंबई। ठीक है, ओके। डीआरडीओ ने आईआईटी इंदौर के साथ पार्टनरशिप करके ये डेवलप कर रहे हैं
ये डेवलप कर रहे हैं IIT इंदौर के साथ एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज, एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज बना रहे हैं विद GPS। ठीक है, अब बात करें IIT कानपुर भी न्यूज में था, ऑलमोस्ट सारी IIT रिसेंट वाली में रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, DRDO के साथ IIT इंदौर ने मिलके एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज बना रहे हैं GPS के साथ। ठीक है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने अभी IIT कानपुर के साथ MOU किया है। IIT कानपुर के साथ MOU कर रहा है टू इनहेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज इन साइबर सिक्योरिटी फॉर पावर ग्रिड ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट रिसेंट वाली सारी याद कर लिए अपन। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए न्यू पोर्टल एंड एन एप्लीकेशन कोल्ड GCMS गवर्नमेंट कंज्यूमर मैनेजमेंट सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन पार्टनरशिप विद टाटा पावर लिमिटेड। तो ओडिशा ने लॉन्च किया है ये एप्लीकेशन टाटा पावर के साथ मिलकर, गवर्नमेंट कंज्यूमर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब बात करें उड़ीसा अभी न्यूज में क्या होता है। उड़ीसा थर्ड स्टेट बना है इंडिया में जो प्रोवाइड करवा रहा है मेंस्ट्रुअल लीव, प्रोवाइड कर रहा है मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्किंग वुमेन। ठीक है, पहला स्टेट कौन सा है? पहला केरला, फिर बिहार और थर्ड है ओडिशा। ओडिशा ने अभी इंडिया का पहला ग्रेन बेस्ड ATM लॉन्च किया था, ग्रेन ATM, उसका नाम है अन्नपूर्ति। क्लियर। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर पेट्रोक्लिप्स एंड जियोक्लिप्स रॉक आर्ट्स हैं एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है रत्नागिरी में। ठीक है, थोड़ा सा आपको अभी घर पे हूं मैं तो उधर साउंड भी आ रहा होगा बहुत सारा, घर वालों होगा, तो थोड़ा उसको इग्नोर करना। ठीक है, पेट्रोक्लिप्स एंड जियोक्लिप्स को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र ने। अब बात करें हरियाणा न्यूज में क्या होता है। अभी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा वर्कर ने जो एनरोलमेंट किया है वो हरियाणा से है। प्लस हरियाणा पहला स्टेट है जिसने ऑल 23 क्रॉप्स को बाई किया है एट MSP पे। ठीक है, IT सक्षम युवा योजना भी हरियाणा गवर्नमेंट की है। झारखंड गवर्नमेंट न्यूज में क्यों रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड ने लॉन्च की है। अटेंडेंस पोर्टल, उपस्थिति पोर्टल भी झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओके, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिनकी एज 18 से 40 साल है उनको 60 साल तक कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अगर आप 18 साल में ज्वाइन करते हो तो मिनिमम मंथली 55 रुपीज कंट्रीब्यूट करना है, और 28 साल में इनरोल करते हो तो 100 रुपए, तो 40 साल में इनरोल करते हो तो 200 रुपए आपको प्रीमियम देना है। ठीक है, प्लस इसमें जो भी वर्कर है उनकी मंथली इनकम 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। फिर उनको 60 साल के बाद 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ओके, ये स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हॉकी इंडिया ऑफिशियली रिटायर्ड विच जर्सी नंबर फ्रॉम द नेशनल मेंस टीम इन ऑनर ऑफ फॉर्मर इंडियन गोलकीपर PR श्रीजेश ने रिटायरमेंट ले लिया है हॉकी से। ठीक है, इंडिया ने हॉकी में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक में, तो इंडिया ने इनका जर्सी नंबर रिटायर कर दिया, तो इनकी जर्सी नंबर थी 16। ठीक है, अदर साउंड बहुत आएगा आप आज को। ठीक है, आप लोगों को आज घर पे यार, आप घर वालों को कितना ही मना करो फिर भी वो ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, और उनको गॉड ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड उनको द वॉल ऑफ इंडिया भी कहते थे। ठीक है, क्रिकेट में द वॉल कौन है? राहुल द्रविड़, और उनको कोच भी बना दिया है फॉर द जूनियर मेंस हॉकी टीम का। ठीक है, और उन्होंने ओलंपिक गेम्स 2012 से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2016 के रियो ओलंपिक्स के कैप्टन भी थे और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पेरिस ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री अवार्ड 2017 में दिया है इनको।
ठीक है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया 2021 में। ओके। और he becomes the second Indian athlete to be named World Games Athlete of the Year in 2021 after Indian women's हॉकी कैप्टन रानी रामपाल इन 2022। तो देखो स्टैटिक यहीं से भी पूछ सकता है, तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है सारी चीजें स्टैटिक वाली। ठीक है। अब बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस फुटबॉलर कौन बने, वो बने लालिंजवाला छांगटे जो है मिजोरम से। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वुमेन्स प्लेयर कौन है, इंदुमती काथिरेसन जो तमिलनाडु से है। ठीक है। प्लस अभी बिग क्रिकेट लीग हो रहा है, बिग क्रिकेट लीग हो रहा है जो लखनऊ में हो रहा है। ठीक है। उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट किसको मिले, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट मिले हैं प्रसार भारती को, प्रसार भारती को। ठीक है। अभी रिसेंटली चेन्नई मेट्रो ने ओंगो के साथ पार्टनरशिप की है। किसके लिए की है, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने ओंगो के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया एनसीएमसी कार्ड ओंगो राइड, फुल फॉर्म है एनसीएमसी ओंगो राइड कार्ड लॉन्च किया है, ओंगो राइड। तो ओंगो के साथ पार्टनरशिप किसने की, चेन्नई मेट्रो ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेटोन शिनावात्रा। ठीक है। ये रिप्लेस किसको करेंगे, फुमथाम वेचियान चाई, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है। फिर लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम उसका नाम क्या है, उसका नाम है गौरव। उसका अभी टेस्ट किया है डीआरडीओ ने। ओके। अब बात करें एनसीआरटीसी और आईआरसीटीसी ने पार्टनरशिप की है वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव के लिए, वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव के लिए। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच इंस्टीट्यूट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विथ एन एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट विथ उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग। तो किसको उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग का सर्टिफिकेट मिला है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच कंट्रीज चैम्बर ऑफ अकाउंट्स रिसेंटली साइन एन एमओयू विद इंडियाज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू एक्सचेंज ऑडिटिंग एक्सपर्टीज। तो इसके लिए उज्बेकिस्तान ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की ऑडिटिंग एक्सपर्टीज के लिए, बस आपको इतना याद रखना है। यूएसए के साथ इंडिया ने एमओयू किया है, इंडिया प्लस यूएसए ने किया है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। ये एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। इंडिया जापान के साथ एमओयू हुआ है प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है। और अभी किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया के साथ पार्टनरशिप की। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया के साथ एमओयू किया है किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर अपने प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो विजिट पर गए फिजी, न्यूजीलैंड एंड तिमोर लेस्टे। ठीक है। उनके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को ऑनर किया था इसी दौरान विद द कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फिजी, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। ठीक है। इंडिया न्यूजीलैंड साइन द बायलैटरल कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट एग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज ऑनर्ड विद द ग्रांड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। तो फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, दूसरा है ग्रांड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। तीनों पॉइंट ट्रू है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे, बट अब क्या कर सकता हूं मैं, तो आप लोग भी इग्नोर करना आज की क्लास, तो कल से सही से सेटअप करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एनपीएसएस किसने लॉन्च किया है एआई बेस्ड, तो वो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, अब कल ही अपन ने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इन्होंने जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया। जियो नहीं है, जियो कुछ भी बोलो, जियो पारसी पेरिस लिख दिया मैंने, जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, और अभी रिसेंटली 3 नई रामसर साइट इंक्लूड हुई है इंडिया की। ठीक है, उसका नाम है नान जारायन बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में है। दूसरी है खाजू वैली, के खाजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। तीसरी तवा रिजर्वायर, ये एमपी में है, तवा रिजर्वायर, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, टोटल इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में 18 है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में 10 है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट है मैक्सिमम यूके में है 175, मैक्सिको पहले टॉप पे था और अभी मैक्सिको चेंज हो गया, मैक्सिको में 142 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ए डिजिटल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म नेम्ड कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो वो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सॉरी, अभी 78th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया, उससे रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशन एंड डिलीवर हिज 11th consecutive इंडिपेंडेंस डे स्पीच, ये पॉइंट ट्रू है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू approved 103 gallantry awards including 9 posthumously to the armed forces and central armed police forces personnel, तो टोटल 103 गैलेंट्री अवार्ड्स डिक्लेयर किए, ये भी पॉइंट ट्रू है। पंजाब रेजिमेंट मिलिट्री बैंड played the national anthem during the flag unfurling under सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह, तो पंजाब रेजिमेंट का जो मिलिट्री बैंड है उन्होंने नेशनल एंथम गाया था। ठीक है, तो तीनों पॉइंट ट्रू है। The Flood Watch India mobile application that was recently launched by Ministry of Jal Shakti was developed by which organization, तो फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया सेंट्रल वाटर कमीशन ने, CWC ने। ठीक है, अभी नया ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट रूल आया है न्यूली, ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट रूल आया 2024 में। उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रोडक्शन लीज होल्डर है, प्रोडक्शन लीज होल्डर है, ठीक है, जो भी ऑफशोर माइंस के जितने लीज होल्डर है, ठीक है, उनको कितनी रॉयल्टी देनी होगी, 10% रॉयल्टी देनी होगी ट्रस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच कंट्री रिसेंटली साइन एन MOU विद द इंडियन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूपीआई, तो यूपीआई अब मॉलडीव्स में भी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, सेंट किट्स एंड नेवीज के साथ इंडिया ने MOU किया है स्पोर्ट्स फील्ड में। ठीक है, चाइना पहला कंट्री बन रहा है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है बेस्ड ऑन मोल्टन थोरियम साल्ट, मोल्टन थोरियम सॉल्ट पे सोल्ट बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है चाइना। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है एंटरप्रेन्योर के लिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं अपन। इंडिया सिंगापुर कनेक्ट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय which bank in collaboration with the CNBC TV18 initiative to strengthen the relationship between India and Singapore, तो CNBC TV18 इंडिया सिंगापुर कनेक्ट लॉन्च किया है DBS बैंक इंडिया ने। ठीक है, अभी RBI ने एक सर्कुलर आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर बोला था जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनको 15% लिक्विड एसेट मेंटेन करना होगा, लिक्विड एसेट मेंटेन करना होगा ऑफ पब्लिक डिपॉजिट।
पब्लिक डिपॉजिट का कितना लिक्विड एसेट रखना है? 15% बाई 1 जुलाई 2025। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच बैंक लॉन्च्ड क्रेडिट लाइन और यूपीआई थ्रू है पार्टनरशिप विद फिनटेक फ्रॉम नवी। तो क्रेडिट लाइन और यूपीआई नवी के साथ मिलकर कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक ब्रेल एटीएम कार्ड लॉन्च किया है, डेबिट कार्ड। अंतर्दृष्टि, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्दृष्टि। ठीक है, एक्सिस बैंक ने अभी प्राइमस अल्ट्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वीजा के साथ मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच बैंक्स fully owned subsidiary Sonata Finance Private Limited and the BSS Microfinance Limited have approved a scheme of amalgamation at the respective board meetings। तो इनका मर्जर हो रहा है BSS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये किसकी है, कौन से बैंक की सब्सिडरी है? तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक की। सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, BSS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, इनका मर्जर का अप्रूवल हो गया है। ठीक है, और ये कोटक महिंद्रा बैंक की सब्सिडरी है। आरबीएल बैंक पहला प्राइवेट बैंक बनाया है जिन्होंने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें यूपीआई के फीचर्स भी है प्लस एनसीएमसी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, दोनों के फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंडिया फर्स्ट एवर निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया है, कौन से म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है? तो वो किया है डिसिप्लिन साइंस एंड प्रोसेस म्यूचुअल फंड। मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट, मिरर एसेट न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंडिया का पहला मल्टी कैप, इंडिया फर्स्ट मल्टी कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। ठीक है, प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की, जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन अक्रॉस इंडिया, सोलर एनर्जी अडॉप्शन अक्रॉस इंडिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आज के डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। जो कि आपको एक्स्ट्रा नॉइज आ रहा है उसको इग्नोर करना। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।